हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक शेर है। थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं, ये क्या कम है अपनी पहचान बचा पाया हूं। ठीक है, थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं, ये क्या कम है अपनी पहचान बचा पाया हूं। कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें, कुछ उम्मीदें कुछ सपने कुछ महकती यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूं। तो धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी और शायरी के। तो वेलकम माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली ये 12th के फिजिक्स एनसीईआरटी में जो गवर्नमेंट किताब है उसमें दिया है, चैप्टर फर्स्ट में दिया है सब कुछ। लेकिन मतलब कुमार मित्तल या फिर किसी आर.एस. अग्रवाल किसी और का अगर बुक लेंगे तो उसमें सेकेंड लेसन के नाम से दिया है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए कोई पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, मान लीजिए इस हाथ से इस हाथ में ले जाना है, तो कितना हमको कार्य करना पड़ रहा है, या फिर कितना इसको कार्य प्राप्त हो रहा है, या फिर हमको कार्य प्राप्त हो रहा है या कार्य करना पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये कोई परीक्षण आवेश है क्यू जीरो है। इसको किसी पॉइंट पी पे लाना है, इसको यहां पे लाना है, तो इसके द्वारा कितना कार्य करना पड़ रहा है या फिर कितना इसको प्राप्त हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वैद्युत विभव बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। एकांक आवेश को, एकांक आवेश, आवेश कौन सा जिसका हमको निकालना है, और जिसको निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या परीक्षण आवेश बोलते हैं। एकांक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य यानी W किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। यानी कि V इज इक्वल टू W/Q0। देखिए एकांक आवेश, एक फार्मूला पढ़े थे कि एकांक लंबाई में, ठीक है, एकांक जहां पे भी आए उसको नीचे लिखते हैं, और जो उससे मिलता है या फिर जितना कार्य करना पड़ता है, इसमें दिया है एकांक आवेश को कितना कार्य करना पड़ रहा है एक आसान में दूसरे समतल ले जाने के लिए, तो उसको ऊपर लिखते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। अब इसका देखते हैं कि विमी सूत्र क्या होता है। W का विमी सूत्र क्या होता है, mL² T/-2 होता है, ठीक है। और Q का आप क्या होता है, अभी आप पढ़े थे I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है, यहां से Q इज इक्वल टू IT पढ़े थे, और I का होता है A और T का T होता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा AT, ये बड़े कोष्टक में रहेगा, हाँ बड़े कोष्टक में। अब इसको ऊपर ले जाइए, तो V का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, mL², ये T-2 है, और T ये ऊपर जाएगा तो T पे -3 हो जाएगा, T पर -3, A पे -1, ये हो जाएगा इसका विमी सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, देखिए मास को किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में, एमकेएस पद्धति में देखते हैं इसको हम। मास को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में देखते हैं, मास को हम लोग किसमें, किलोमीटर में, किलोग्राम में।
किलोग्राम पर वन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और टाइम, टी फॉर टाइम, -3, और ए ठीक है। ये सेकंड पे -3, और ए यानी कि धारा किसमें मापते हैं, एम्पियर, एम्पियर -1, यानी कि क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर। और इसका क्या मात्रक होगा, वाट को वर्ग को किस में नापते हैं, कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं, तो यहां से हो जाएगा जूल। और आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में, यानी कि जूल प्रति कूलाम। एक और मात्रक होगा इसका, इसी को बोलते हैं जूल प्रति कूलाम। यहां तो सबको क्लियर है। वैद्युत विभव हम लोग जान चुके हैं। अब आता है एक और टर्म्स आता है, एक आता है विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर मतलब कि विभव में अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। जैसे कि दो बिंदुओं के विभव में अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभव में अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। यानी कि मान लीजिए कोई विभव है VA, V से और VB है, दो विभव है, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि VAB क्या होगा, विभव में अंतर, यानी कि V2 माइनस VB माइनस VA, ये डिफरेंस है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस होगा छोटा वाला। अगर A बड़ा है तो VA माइनस VB होगा। ठीक है, ये था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक के बीच में विभव का अंतर कितना हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। अब एक और टर्म्स आता है उसमें, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, पहले इसको किससे डिनोट करते हैं, ईवी से, ईवी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको किसको डिनोट करते हैं, ईवी से। और इसको, इसके बीच जो होता है विभवांतर जो होता है, उसको क्या नाम होना चाहिए, विभवांतर,
1 वोल्ट होना चाहिए, जो विभव का मान होता है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। इसका मात्रक होता है मतलब इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 90। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 90। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य या फिर प्राप्त हुआ कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और इसको ईवी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 90। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक और मतलब एक है पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कार्य और ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिक एनर्जी का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसमें सबसे छोटा इसलिए होता है कि सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे छोटा कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं परमाणु भौतिकी में करते हैं। परमाणु भौतिकी में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और एक होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे KeV से बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, 1 किलो में 10 के ऊपर 3 होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 90। ठीक है, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 60, 3 घट जाएगा। और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है MEV। मेगा मतलब कि 10 के ऊपर 6 इंटू 1.6, 6 माइनस हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 6 माइनस होगा तो हो जाएगा 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, इसको 10 के ऊपर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 90 हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के ऊपर माइनस 10। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जितना भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो जूल में होगा। ये सारा जो होगा वो जूल में होगा। जूल यहाँ पे सॉरी गलती से यहाँ पे होगा जूल, क्योंकि किया गया कार्य हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य होता है और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी पॉइंट पे, जैसे हम लोग यहाँ बताया ना कि प्लस Q पॉइंट है और कोई परीक्षण आवेश है, उसको इस पॉइंट पे यानी कि किसी P पॉइंट पे लाने के लिए इसको कितना वर्क करना पड़ा है। यानी कि कल हम लोग डेरिवेशन देखेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ठीक है, इसका हम लोग कल डेरिवेशन देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को मतलब कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, यानी V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन यहाँ पे Q अपॉन R, और 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।